रैली के मामले में धमाकेदार, और इस पे आप दोनों ही राय दे दें सर, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। 350 के बाद से बहुत लोगों ने कहा कि नहीं महंगा है महंगा है महंगा ये, लेकिन ये भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। अरुण सर, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आज आपने देखा होगा फिर से अपर सर्किट भी लग गया। 9% का अपर सर्किट जो है कॉपर के अंदर जो है MCX पर लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर हिंदुस्तान कॉपर में, और कितनी तेजी बाकी रह गई है? विपुल जी, अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो काफी दिनों से मैं बुलिश हूँ। 1000 के लेवल से M6 पे था, जब से उस पर बुलिश हूँ। पर विपुल जी, ये लेवल्स मेरे बाइंग के नहीं है। क्लियरली 500 के आसपास हिंद कॉपर चल रहा है। 500 520 हो चुका है। 350 से हम लगातार इसका कवरेज कर रहे हैं विपुल जी। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बुल रन जो कहते हैं विपुल जी कमोडिटीज में, वो अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है दूसरे कमोडिटीज की तरफ भी जाएगा। पर हिंद कॉपर विपुल जी 2 दिन से अराउंड 15-16% चल चुका है। मेरा व्यू डेफिनेटली बुलिश है, पर करेक्शन पे बाय करें। 16% 2 बार ऊपर होने के बाद, और RSI और जो भी दूसरे जो इंडिकेटर्स है काफी ओवरबॉट है, तो करेक्शन पे इसको लेना चाहिए। मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है, पर जब भी करेक्शन आए कमोडिटीज में, क्योंकि कमोडिटीज जाना जाता है करेक्शन के लिए, और मेरा करेक्शन मेरा मतलब है वोलेटाइल मूव्स के लिए। जब भी वोलेटिलिटी में कमोडिटीज गिरती है और ये स्टॉक आपको नीचे मिलेगा, उसमें आपको लेना चाहिए। मेरा व्यू हिंद कॉपर पे वैसे लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश है। चलिए, इस बीच ये बात यहाँ पर निकल करके आई है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। अभी सर नहीं खरीदना है, कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे? और आप कह रहे हैं कि अभी और तेजी आएगी, तो और तेजी आएगी तो फिर खरीदें क्यों नहीं? मुझे दिक्कत एक ही है ना, अगर 512 हो जाता है, सपोज यहाँ से 512 के आसपास चल रहा है, अगर आज शाम तक कॉपर 10% गिर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, कल हो सकता है इसको लोअर सर्किट भी लग जाए, क्योंकि सेंटीमेंट्स इसलिए पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लोग आजकल हिंद कॉपर की जगह कॉपर का प्राइस देखना शुरू कर चुके हैं, तो वो एक दिक्कत है स्टॉक में। तो इसी वजह से जब सभी रिटेलर, सभी की नजरें जब एक स्टॉक पे है, जब वैसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश खरीदारी में अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आज मेरा जो 2 पिक्स है विपुल जी, जो मैं लेके आया हूँ, वो मेटल से ही है, पर कॉपर से नहीं है और एल्यूमिनियम से नहीं है। तो जब भी आप कहेंगे मैं उसको शेयर करूंगा। मैं सर अगले शेयर पे आपके पास जब आऊँगा तो आपसे अगली कॉल भी लूँगा। हो सकता है कहीं सवाल ही ना उस पर आ जाए, क्योंकि पूरा पैक ही उसी पे बात ही करने के अलावा कुछ, अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख रहे हैं सब एक के बाद एक लगे हुए हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है, जिंक में क्या करें? सिल्वर भी आज 2.5 लाख क्रॉस कर गया प्रदीप जी, और चांदी के अंदर तो लगातार चांदी कट ही रही है। हिंदुस्तान जिंक लगातार तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जो है 0.25% ऊपर 650 के भाव पे पहुंच गया है। बीते एक महीने में यहाँ पर भी 30% की रैली आ चुकी है। आज जिसने नया 52 वीक हाई लगाया है, रोज ही लग रहे हैं 656.35 का। क्या करें हिंदुस्तान जिंक पे? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी भी ये तेजी कंटिन्यू होगा और आपको 740 750 तक मोटा मोटा करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ करेंट जोन से बाई करने का, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम में इतना ऊपर आ चुका है। अब होता है कि सम टाइम आप ट्रेंड में जब चलता है एक तरफा रैली आ जाता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हमें उसी रैली पे पार्टिसिपेट करना है और लेना भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो डीप के लिए वेट करना चाहिए। और दुनिया में ऐसा कुछ भी ऐसे अभी तक तो ऐसा कोई एसेट क्लास है नहीं जो लगातार आपको ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर ही चले जा रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। टुडे और टुमारो इसको नीचे आना है। सो मेन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड में थोड़ा बहुत वीकनेस, थोड़ा बहुत डीप अगर आपको कभी भी 610 600 के आसपास मिलता है तो एक कंफर्ट मैं फील करूंगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस केस में फेवरेबल होगा। तो करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं है। अब प्रॉफिट बुक करने के भी मैं सलाह दूंगा कि जिस तरीके के प्राइस रैली हमने शॉर्ट टाइम में देखा है कि स्टॉक कितना नीचे था और लगातार भाग गया है। सो अगर आपका व्यू 1.5-2 साल का है, बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए, बने रहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था तो मैंने भी कॉल दिया था, इसमें दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है। सो मुझे लगता है कि तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। यहाँ पे पार्सल प्रॉफिट बुक करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक में, ये कह रहे हैं सर आप? जी जी जी। ठीक ठीक है सर। तो यहाँ पर पार्सल प्रॉफिट, थोड़ा मुनाफा जो है एक बार बुक कर लीजिए। अच्छे प्रॉफिट मिल रहा हो तो बीच बीच में बुक करते भी रहना चाहिए। कब मतलब माहौल बिगड़ जाए, एकदम से नीचे आ जाए, तो वो थोड़ा कहना मुश्किल होता है।